अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी that involves a dynamic classroom approach in which it is believed that students have to gain the knowledge and have to solve the problems. For what type of problems they have to face, for example, they have to achieve the solution. एंड इसमें बहुत से तरीके भी आते हैं, जैसे इन्फोग्राफिक्स आते हैं, डायाग्राम्स आते हैं कि उन्होंने किस तरह से उनको चूज़ करना है और यूज़ करना है। तो अगर तफसील में इसकी बात की जाए कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है क्या, तो ये एक ऐसी लर्निंग है जिसमें तवज्जो का मरकज़ स्टूडेंट होता है और उसी को सिखाया जाता है। ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं जो रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनके तरीके ढूंढ सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इसको बहुत ज़्यादा अप्रोच किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, ताकि अपने अदारे की रेपुटेशन बढ़ा सकें और स्टूडेंट की जो अहमियत है उसको बढ़ा सकें और उन्हें बेहतर तरीके से नॉलेज जो है दे सकें, ताकि वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को सीख सकें। तो जी, आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो जी मेरे प्यारे साथियों, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो इसको तफसील से देख लेते हैं। इट इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग। इन दिस वे ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स गेन थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल एज ग्रोस प्रैक्टिकल स्किल्स। तो इस तरीकाकार में वो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है, जिसके ज़रिए देर तक जो है नॉलेज उनके माइंड में रहती है। और प्रैक्टिकली जब भी आप जानते हैं कि कोई स्किल सीखी जाती है, तो उसके जो है एक तो उसमें हैंड जो है इन हो जाता है, दूसरा जो है उसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। विद द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट गेट्स टू ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स दे गेट फ्रॉम देयर लर्निंग। अब जी आप सीख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो इसमें स्टूडेंट जो है डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ को अबूर करके अपनी नॉलेज को है, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं। आपने देखा होगा, इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि जब आप कोई प्रैक्टिकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो वो आपसे, जैसे कि आईटी कोर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स है या इंटरनेट कोर्स है, तो आप में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करवाने के लिए आपसे प्रैक्टिकल स्किल्स करवाई जाती हैं, ताकि उसमें आपका जो है हैंड जो है अच्छे से बैठ जाए, आप जो है वो लर्निंग सीख सकें। टाइपिंग की एग्जांपल ले लें, आपको टाइप कराया जाता है, बाकायदा आपको सिखाया जाता है। इसी तरह स्कूल्स में आजकल बच्चों को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। तो ये जी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की ख़ास बात है। तो जी प्यारे साथियों, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा क्या है इस लर्निंग का? तो जी पीबीएल बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसका शॉर्ट फॉर्म पीबीएल है। स्टूडेंट गेट टू नो हाउ टू टैकल डाउन रियल टाइम प्रॉब्लम्स। इसका सबसे एडवांटेज ये है कि इसमें स्टूडेंट को ये तरीकाकार आता है कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमली तौर पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। It helps in learning of soft skills such as critical thinking, team working, communication skills and creativity. तो जब स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं, तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इसके अलावा उन्हें टीम वर्किंग करना आता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं। इसके साथ साथ क्रिएटिविटी, यानी कि उनमें एक नई सोच पैदा होती है कि किस तरह से एक यूनिक काम को आगे लेकर आना है। इट आल्सो इन्हांस स्टूडेंट्स टेक्निकल नॉलेज। उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है, उनमें टेक्निकलिटी को बढ़ाया जाता है इसके ज़रिए, और उनकी लर्निंग को एक बेहतर लेवल तक लेकर जाया जाता है। इट इम्प्रूव्स एंड बूस्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग। इसके साथ साथ जब वो प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो उनका दिल करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल को सीखें, उनका इंटरेस्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट अप होता है। हेल्प स्टूडेंट टू डिवेलप हिज और हर कोर स्किल्स, और उनमें जो कोर स्किल्स हैं उनको भी वो डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने इंटरेस्ट जो हैं, जब वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं या वर्किंग करते हैं टीम के साथ, तो उनको ये भी पता चलता है कि उनमें क्या सलाहियतें हैं, क्या नहीं हैं, और किस तरह से वो अपनी स्किल्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इसका फ़ायदा है कि उनमें जो है कॉन्फिडेंस बहुत हद तक डेवलप हो जाता है, जो अकेले रहने से नहीं हो पाता। हाउ टू इम्प्लीमेंट पीबीएल इन स्कूल एंड कॉलेजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप स्कूल और कॉलेजेस चलाते हैं, कि आपने स्कूल और कॉलेज में किस तरह से पीबीएल को, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है।
Some of the key steps that should be followed for the implementation of project-based learning. These steps have to create the environment of PBL gradually and steadily. Otherwise it will considered as a burden by students. तो ये एक प्रॉपर टेक्निक से किया जाता है, कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं. अगर इन स्टेप्स को फॉलो ना किया जाए तो ये एक किस्म का स्टूडेंट के माइंड पे और बॉडी पे एक किस्म का हर्डल और बर्डन क्रिएट हो जाता है, जिससे वो डिप्रेशन फील करता है. तो बेसिक जो है पीबीएल का मकसद क्या है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना और उनको स्किल सिखाना. तो उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी सी उनकी लर्निंग हो सके और अच्छे से जो है इसके रिजल्ट्स जो हैं वो डेवलप हो सकें. फर्स्ट जो इसका असूल है, आप कह सकते हैं, ऑलवेज स्टार्ट इट विद एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. The question plays a vital role with the student should start the process of thinking and searching of the answers for that question. आप जब भी कोई क्लास में स्टूडेंट से सवाल करते हैं तो उसका एक अहम किरदार है. इससे क्या होता है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और वो उस क्वेश्चन को सर्च करने के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी कुव्वत हाफ़ज़े में भी इजाफा होता है और उनकी थिंकिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से चलता है. तो जी पहला तो ये आ गया कि क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट से. इसके अलावा जो है प्लान आ प्रोजेक्ट, इनमें टास्क भी आ सकते हैं. बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी स्ट्रेटजी देयर शुड बी अ प्लान एंड इट शुड बी फॉलोड एंड वर्क प्रॉपरली. तो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करनी हो किसी भी स्ट्रेटजी की तो उसके लिए ज़रूरी है कि बाकायदा तौर पे इसके लिए काम किया जाए, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई जाए. जब आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है शुरू करनी है तो इसके लिए एक प्लान का होना ज़रूरी है. और ये प्लान की आगे किस तरह का ये प्लान होना चाहिए, द प्लान शुड बी मेड बाय द टीचर्स. तो ये टीचर्स ये प्लान बनाएं एंड शुड प्रॉपरली कन्वे टू द स्टूडेंट्स. और ऐसे नहीं कि स्टूडेंट्स को कन्वे ही सही तरीके से ना किया जाए, स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से कन्वे करना ज़रूरी है इसमें. द प्लान इंक्लूड्स विच टॉपिक्स इज टू बी टॉट एंड व्हाट स्किल्स शुड बी लर्न. और टॉपिक्स इस तरीके से पढ़ाए जाएं कि उनको अच्छे तरीके से वो लर्न कर पाएँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ इट विल बी इवेल्यूएटेड, और किसको किस तरह से इवेल्यूएशन की गई है, इसका भी ज़रूरी है कि आया उन्होंने आपने जो प्लान उनको डिलीवर किया है वो उसको एक तरीके से समझ पाए हैं या उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं. अगर तो उनको सही से नहीं पहुंच पाया है तो आप उसको रिपीट कीजिए, उसके बाकायदा प्लानिंग कीजिए कि उनकी लर्निंग जो है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है तो स्टूडेंट ही को समझना इसमें ज़रूरी है और समझाना टीचर की भी जिम्मेदारी में शामिल है. द रिवार्ड एट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टास्क प्रोजेक्ट, और एक किस्म का रिवार्ड होना चाहिए जब स्टूडेंट अच्छे तरीके से काम करें तो आप उनको रिवार्ड के तौर पर कोई इनाम दें ताकि वो अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से आगे मज़ीद लेकर चलें. उनमें रिवार्ड देने से एक लर्निंग सीखने की तरफ रुझान होता है और दिल से सीखने की तरफ जो है बच्चे जो है मूव ऑन होते हैं. स्केड्यूल बनाया जाए, ऐसे नहीं कि आप बे टाइम आप कुछ भी स्टार्ट कर लें, आप एक स्केड्यूल बनाएं, उसके ज़रिए आप काम करें. दी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में टास्क शुड बी स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू. आपने कौन सा टास्क पहले स्टार्ट करना है, कौन सा बाद में स्टार्ट करना है, ये सारा ओवरऑल जो है इसकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू पे डिपेंड करता है. जनरली 3 टास्क जो होने चाहिए, जिसमें ईच टर्म जो है टू सॉल्व दो टास्क, और ईच टर्म जो है इसको सॉल्व करें. आप ऐसे टास्क बनाएं कि हर टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड हो और एक दूसरे को अच्छे तरीके से वो सॉल्व अप कर सके. ऑल टास्क हैव डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स इन इट्स ऑन, और हर टास्क के जो है डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं और कुछ मुश्किल तरीन होते हैं. तो उनके डिफिकल्टी लेवल भी सेट करने चाहिए. आसान से मुश्किल की तरफ जाना है या मुश्किल से आसान की तरफ जाना है, ये टीचर ने सिलेक्ट करना है और अदारे ने सिलेक्ट करना है जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लॉन्च कर रहा है. इसके अलावा दो टास्क आर स्केड्यूल्ड अकॉर्डिंगली सो दैट ईच टास्क मस्ट बी कवर्ड बोथ थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली. तो टास्क को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि इसमें थियोरेटिकल नॉलेज भी शामिल हो और प्रैक्टिकली, ये नहीं कि सिर्फ आप ब्रेन की नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं और आप फिजिकली उनको प्रैक्टिस नहीं करवा रहे. तो आपने स्केड्यूल इस तरह से करना है कि इसमें जो है ब्रेन भी यूज़ हो और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी यूज़ हो, ताकि इसका कॉम्बो एक अच्छे से बन सके और अच्छा सा इसका रिजल्ट जो है आ सके. इसके अलावा ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट, आपने स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक करना है और प्रोजेक्ट किस तरह से वो लेकर चल रहे हैं या किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, इसको सारी की इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है.
The assigned task should be monitored according to that how it helps the students in learning and adopting required skill. तो ये टास्क किस तरह से स्टूडेंट को हेल्प आउट कर रहा है, इसको आपने प्रॉपरली मॉनिटर करना है और स्टूडेंट ने किस तरह से स्किल को एक्वायर किया है, इसका होना ज़रूरी है. Student progress should also be tracked that how it is performing individually and group tasks and also keep an eye his or her performance. आपने अगर स्टूडेंट से इंडिविजुअली टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं या ग्रुप की फॉर्म में परफॉर्म करवा रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो आपके बहुत किस्म के दोनों किस्म के स्टूडेंट्स हैं, तो उन पे आपने आई रखनी है, उनको फ्री हैंड नहीं दे देना कि आप खुद से लर्निंग कर रहे हो तो आप पे कोई चेक नहीं है. आपने उनको प्रॉपर चेक रखना है, प्रॉपर डिलीवरी करनी है, आपका अपना काम भी सही से करना है और उनको भी सही से काम करवाना है, तभी इसके प्रॉपर बेनिफिट्स जो हैं आप और आपका अदारा जो है वो हासिल कर सकता है. Assess outcome and evaluate experience. At the end of project task, the only thing which is of concern is the output it gives and student feedback about its experience. तो जी एंड पे टास्क की एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका जो आउटपुट दिया जा रहा है और स्टूडेंट का जो फीडबैक क्या है, वो क्या अच्छे तरीके से परफॉर्म हुआ है, इसका एक्सपीरियंस क्या था, क्या इसके फ़वाइद हासिल हुए हैं, इसमें क्या बेहतरी की गुंजाइश है, तो ये सब आपने इवेल्यूएट करना है. आउटपुट शोज हाउ द पीबीएल सिस्टम वर्कड आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. इज इट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन और नॉट. ये आपने एंड पे तयन करना है कि ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था या नहीं था. आपने सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन तो करवा ली अपने हाथ से, तो ये स्टूडेंट्स को भी उसी तरीके से डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ. The experience of students matters a lot. It's all about their education and interest, so is a positive feedback is expected. क्योंकि ये सारा का सारा स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो इनमें इसका पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़रूरी है. इसके बगैर जो है कोई और ज़रिया नहीं है. Of its output and expectation are not up to the expectation, so it needs some modification, so it work well as it is expected to be. अगर तो ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है तो वेल एंड गुड. अगर आपकी जो पीबीएल टास्क आपने करवाए हैं या सिस्टम आपने जनरेट करवाया है अपने क्लासरूम्स में, अपने अदारे में, अगर एवेल्यूएशन में ये बात एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो इसमें प्रॉपर मॉडिफिकेशन करना आपका काम है. इसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए और इसमें ऐसे तरीके लेकर आए जाएं कि जिससे पीबीएल का रिजल्ट जो है एक अच्छे तरीके से आप गेन कर सकें. सो दिस इज़ द एंड ऑफ अवर प्रेजेंटेशन. उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ गेन किया होगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.